गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले आपको पता है हमने कुषाण वंश और पर्वत द्वारक वंश पे बात करी है, जो कि उतनी इंपॉर्टेंट खैर नहीं है, हालांकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ कंटेंट देखेंगे तो उतनी ज़्यादा वहाँ पे हमें कंटेंट मिली नहीं है। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। और इसके पहले भी एग्ज़ाम में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें जैसे कि हमने राष्ट्रीय डायनेस्टी पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पे आपको मैंने पिछली क्लास में सिलेबस समझाया है, ठीक है, वहाँ पे आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले हमने मौर्यों पे बात करी है, उसके बाद सातवाहन, अगर पावरफुल डायनेस्टी देखें, उसके बाद कुषाण और पर्वत द्वारक वंश ज़रूर आते हैं, लेकिन वो उतनी पावरफुल ना होके, ठीक है, थोड़ी कमज़ोर है, उतनी पावरफुल नज़र हमें आती नहीं है। लेकिन आपको पता होगा जब हमने मौर्यों पे बात कर रहे थे, ठीक है, मौर्यों पे हमने जब बात किया, जहाँ पे हमने कहा था कि मौर्य जब उनका पतन हो जाता है, ठीक है, हमने कहा था, एक बार समझ लीजिए, मौर्यों पे सबसे पहले हमने बात करी है नेशनल डायनेस्टी में, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बात करें, इनके प्रभाव को पढ़ना होता है। इनके पतन के बाद हमने कहा है कि जब ये इनका पतन हुआ तो कई सारे डायनेस्टी जो है, अनेक सारे जो आपके वंश है वो उभर के आते हैं, मेनी स्मॉल, छोटे छोटे जो होते हैं मेनी स्मॉल डायनेस्टीज इमर्ज, ठीक है। लेकिन जब ये छोटे छोटे आपके डायनेस्टी बन रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो आपके वंश यहाँ पे उभर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान, ये तो आपको उत्तर भारत का क्षेत्र हो गया, लेकिन दक्षिण भारत में एक डायनेस्टी उभर के आई थी, आपको पता होगा, न्यू डायनेस्टी इमर्ज्ड इन साउथ इंडिया। उसका नाम क्या था? वो सातवाहन था, आपको पता होगा, ठीक है। और एक ब्राह्मण वंश थी, और इसके बारे में ये भी आपको पता है कि इनके बाद ये पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ पे आपने बात कर ली है पहले, लेकिन ये समझने वाली काफ़ी चीज़ है, इसको समझेंगे तो आप फिर थोड़ी आपको आसानी होगी। इसके बाद आपने देखा है, ठीक, इसके बाद आपने देखा है पर्वत द्वारक वंश और फिर कुषाण वंश के पहले, लेकिन वो हालांकि उन्होंने, ठीक है ना, शासन किया है, थोड़ी पावरफुल थे, लेकिन उतनी हमें नज़र नहीं आती। फिर जो इसके बाद जब सातवाहन इनका पतन होगा, ठीक है, आफ्टर सातवाहन आप देखेंगे एक न्यू पावरफुल डायनेस्टी इमर्ज्ड इन साउथ इंडिया, और उसका नाम होगा वाकाटक, ठीक है, वाकाटक का डायनेस्टी। तो इसके बारे में देखेंगे कि करके क्या क्या हमें देखना होगा, उसको एक बार आप देख लेंगे। इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम लोग शासकों पे चलेंगे, ठीक, शासकों के बारे में हम लोग देखेंगे, और एक एक शासकों का विवरण होगा, ठीक है, और उसके अंतर्गत जो जो भी पॉइंट होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए देखना होगा। और इसके बावजूद भी बचे तो विशेष तौर पे कुछ हम लोग कर लेंगे। इतनी चीज़ें बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी इसके बारे में समझ हो जाएगी। जैसे इंट्रोडक्शन देखेंगे, पहला ही लाइन मैंने कहा है कि सातवाहनों के पश्चात जो है, ठीक है, सातवाहनों के पश्चात आपको दक्षिण भारत में पावरफुल डायनेस्टी उभर के आती है। वो कौन सी होती है? वाकाटक होती है, वाकाटक वंश होती है। आफ्टर सातवाहन क्लियर, अ न्यू पावरफुल डायनेस्टी इमर्ज्ड इन साउथ इंडिया। कौन सा है? वो आपका सातवाहन वंश है, इसको नहीं भूलेंगे, ये लाइन हुबहू क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, इनका जो राजधानी है वो नंदीवर्धन, लेकिन इनकी आरंभिक राजधानी भी लिखी होती है बुक में, जो पुरी का, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इनकी राजधानी लिखेंगे सीधा, ठीक है, ओरिजिनल जो इनकी राजधानी थी वो है आपके नंदीवर्धन, ठीक, नंदीवर्धन, इसको आपको नहीं भूलना है, नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत था। तो इनकी राजधानी क्या थी? नंदीवर्धन। देयर कैपिटल वाज नंदीवर्धन। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक चीज़ देखेंगे, एक इतिहासकार हुए पालचंद्र जैन, ठीक है, पालचंद्र जैन। इनका मानना है कि इनका जो ओरिजिनल प्लेस है, इनका जो मूल स्थान है, कि इनका वाकाटकों का, ये जो है ओरछा स्थित, ओरछा के अंतर्गत एक वाकाट ग्राम, इनका कहना है कि वाकाट जो ग्राम है, ठीक है, ये क्या है? वाकाट ग्राम, ठीक, वाकाट विलेज। तो ओरछा स्थित, ये कहाँ पे स्थित है? ओरछा स्थित वाकाट ग्राम इनका मूल स्थान है। किनके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस पालचंद्र जैन, क्लियर, द ओरिजिनल प्लेस, द नेटिव प्लेस, द ओरिजिन प्लेस, आप जो भी ले लो, ठीक है, ऑफ वकाटास इज वकाट विलेज सिचुएटेड इन ओरछा। इसको आपको नहीं भूलना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ पे है ये? ओरछा में। क्लियर है? तो ये तीन चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन के अंतर्गत देख ली। इसके अलावा और देखेंगे इनके शासनकाल, ठीक, इनकी रूलिंग पीरियड, ये तीसरी चौथी शताब्दी इनकी रूलिंग पीरियड रही है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, ठीक है, और बनता है कि इनके समकालीन, ठीक है, कंटेम्प्रेरी आपके डायनेस्टी कौन सी है, समकालीन वंश कौन कौन से थे।
मतलब इनके साथ साथ और वंश चल रहे हैं, क्षेत्रीय लेवल पे है, राष्ट्रीय लेवल पे गुप्त है। तो इनके समकालीन वंश के बारे में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा गुप्त वंश, ठीक है, और नल वंश, ठीक है, नल वंश, ये दोनों इनके समकालीन वंश थे। इसका मतलब यह है, आपको जब हम लोग आगे इसके बारे में शासकों के बारे में देखेंगे तो गुप्त वंश के बारे में भी उल्लेख मिलेगा, आपको नल वंश के बारे में भी उल्लेख मिलेगा। यहाँ के शासकों का नाम भी यहाँ पे आएगा क्योंकि इनके क्या है, समकालीन वंश है, कंटेम्प्ररी आपकी डायनेस्टीज़। तो इंट्रोडक्शन के लेवल पे इतनी चीज़ों पे आप बात करेंगे, इतनी इनके लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं जो शासकों के विवरण पे होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं, सातवाहनों के पश्चात जो नहीं लिखे हैं या फिर नोट जो कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सातवाहनों के पश्चात, ठीक है, दक्षिण भारत में एक नई पावरफुल जो आपकी डायनेस्टी है वो कौन सी है, वकाटक वंश है। ऐसा भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है और बन सकता है। देयर कैपिटल वास नंदीवर्धन, इसको मैं बताया, इनकी राजधानी नंदीवर्धन थी। पालचंद्र जैन का यहाँ मानना है, पालचंद्र जैन जो कि इतिहासकार हैं, इनके अनुसार, ठीक है, ओरछा स्थित वाकाट ग्राम इनका ओरिजिन, मतलब इनका ओरिजिनल प्लेस है, इनका मूल स्थान है, इनका नेटिव प्लेस है। क्लियर है। इनके शासनकाल देखेंगे 3rd-4th सेंचुरी, और मैंने कहा इनके समकालीन वंश गुप्त वंश, नल वंश है। इतनी चीज़ें आप इनिशियल लेवल पे चर्चा करेंगे या फिर इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब हम लोग शासकों पे चलते हैं, शासकों के एक विवरण हम लोग देखेंगे। यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं जहाँ जहाँ क्वेश्चन बना है वो बताऊँगा। तो हम लोग शासकों के नाम एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से शासकों पे हमें बात करनी है, और ठीक है उन शासकों के बारे में क्या क्या हमें विवरण देखनी है, उसके बाद देखेंगे। तो नाम एक बार आप देख लेंगे, अरे सीक्वेंस भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, सीक्वेंस भी देख लेंगे। विंध्य शक्ति, दूसरा आपको मिलेगा प्रवर सेन, ये नहीं भूलेंगे, क्रम नहीं भूलेंगे, प्रवर सेन फर्स्ट या फिर प्रवर सेन प्रथम इसको कहा जाता है। दूसरा चीज़ देखेंगे रुद्र सेन, ठीक है, प्रथम। उसके बाद देखेंगे आप पृथ्वी सेन प्रथम है। क्लियर है, पृथ्वी सेन प्रथम है। तो 3-4 चीज़ मैंने कहा है। एक चीज़ है आपका पहला जो नाम है आपका शासक है विंध्य शक्ति, प्रवर सेन प्रथम, रुद्र सेन प्रथम, पृथ्वी सेन प्रथम, ठीक है। इसके बाद एक गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे अब सेकंड आएगा, सेम नाम का सेकंड आएगा, लेकिन रुद्र सेन प्रथम फर्स्ट है तो सेकंड में आएगा रुद्र सेन सेकंड, ठीक है। हालांकि आना क्या था, प्रवर सेन सेकंड, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए 3 याद करके मुझे आगे का याद करना नहीं पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं है, आपको सीक्वेंस ही याद करना है। तो आपका अगला शासक हो जाएगा रुद्र सेन सेकंड। इसके बाद देखेंगे प्रवर सेन, ठीक है, प्रवर सेन सेकंड, एक क्रम पूछा जा सकता है आपको। उसके बाद पृथ्वी सेन सेकंड ना आकर के यहाँ पे आपको नरेंद्र सेन मिलेगा, ठीक है, नरेंद्र सेन। इसके बाद आपको पृथ्वी सेन सेकंड देखने को मिलेगा। क्लियर है। इसके आगे और है, लेकिन वो अलग शाखा है, आपको समझ में आएगा इस शाखाओं का विभाजन भी किस प्रकार से होगा। तो मैं इधर मिटा रहा हूँ क्योंकि इसके हिसाब से अब हमें चलना है। क्लियर है, ये फॉर्मेटिंग भी नहीं भूलेंगे, आपको काफ़ी हेल्प होगी। इंट्रोडक्शन पे हमने बात कर ली है, अब हम लोग एक एक करके शासकों के विवरण पे चलेंगे। क्लियर है। अब देखेंगे विंध्य शक्ति के बारे में मैं बता दूं, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। ये वकाटक वंश का संस्थापक है। क्लियर है, वकाटक वंश का संस्थापक, ही वॉज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी, ठीक है, संस्थापक है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपको पूछा जाए, ठीक है, अगर आपको पूछे वकाटक वंश का संस्थापक कौन है तो कौन होगा, विंध्य शक्ति। लेकिन छत्तीसगढ़ में वकाटक वंश का संस्थापक कौन है तो वो होगा प्रवर सेन, लेकिन इसको हम लोग प्रवर सेन लिखते हैं। फिलहाल के लिए देखेंगे विंध्य शक्ति कौन है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ वकाटका डायनेस्टी। और देखेंगे ही हैड अ सन, इसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या है, प्रवर सेन, ठीक है, प्रथम। इसका मतलब यह है कि प्रवर सेन कौन है, इसके उत्तराधिकारी हैं। तो बस ये 2 चीज़ आपको देखना है विंध्य शक्ति के बारे में। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं प्रवर सेन प्रथम के बारे में, यहाँ से आपको चीज़ें मिलने स्टार्ट होंगी। ये तो बस 2 ही चीज़ थे इसके बारे में, क्योंकि ये संस्थापक है वकाटक वंश का, इसलिए बताना इंपॉर्टेंट था। यही भी एक चीज़ और मैं बताया हूँ कि अगर छत्तीसगढ़ में पूछे तो प्रवर सेन प्रथम को बताना है, ये आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो किसके बारे में हो गया, विंध्य शक्ति के बारे में। अब देखेंगे प्रवर सेन प्रथम, इसके बारे में देखेंगे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ वकाटक वंश इन छत्तीसगढ़। इसको ये टर्म को ध्यान देंगे, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ में, ठीक, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ आपको, छत्तीसगढ़ में वकाटक वंश का संस्थापक अगर आपको पूछे, ठीक है, संस्थापक था कौन था, प्रवर सेन प्रथम, ठीक है।
छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक था। और अभी अभी आपने देखा है प्रवर सेन प्रथम के बारे में कि ये जो है आपके विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी था। विंध्य शक्ति का क्या था? उत्तराधिकारी था। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ विंध्य शक्ति, ठीक है, उत्तराधिकारी। यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ। अब देखेंगे रुद्रसेन प्रथम कैसे आएगा, अगला शासक है, ठीक है। तो पृथ्वी जो प्रवर सेन प्रथम है इसके 2 पुत्र हुए, ठीक है, इसको समझेंगे। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। प्रवर सेन प्रथम के 2 पुत्र हुए, ठीक, इसके 2 पुत्र थे। ही हैड 2 सन्स। कौन कौन से देखेंगे? एक का नाम था गौतमी पुत्र, एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद भी लिख सकते हो, मैं रिवाइज तो कराऊंगा ही। एक का नाम था सर्वसेन। यहाँ तक कोई असहजता आपको नहीं हुई होगी। 2 पुत्र थे, एक का नाम था गौतमी पुत्र, एक का नाम था सर्वसेन, ठीक है। देखेंगे गौतमी पुत्र का भी एक पुत्र था जिसका नाम था रुद्रसेन प्रथम। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है, इसके पुत्र जब गौतमी पुत्र है, सर्वसेन है, तो अगला शासक रुद्रसेन प्रथम कैसे हुआ? क्योंकि ये तो आपका प्रवर सेन है, ठीक है, प्रवर सेन देखेंगे, प्रवर सेन प्रथम है। तो इसके क्या हुए? 2 पुत्र हुए, गौतमी पुत्र, सर्वसेन। गौतमी पुत्र के एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या है? रुद्रसेन प्रथम। क्लियर है? चूंकि गौतमी पुत्र की मृत्यु, ठीक है, इसके शासन काल में ही हो जाती है। कायदे से गौतमी पुत्र को क्या बनना था? उत्तराधिकारी बनना था। अगला शासक कौन होना था? गौतमी पुत्र होना था। लेकिन इसकी मृत्यु, ठीक है, मृत्यु हो जाती है किस टाइम पे? जब ये शासन ही कर रहे हैं, इनके पिता शासन ही कर रहे हैं, उसी दौरान इनके बड़े पुत्र, ठीक है, गौतमी पुत्र की, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? यही कारण है कि इसका पौत्र, मतलब प्रवर सेन का पौत्र रुद्रसेन, ये कौन है? आपके पौत्र हैं, ये शासक बनते हैं। अब बताओ, इसके जो छोटे पुत्र हैं, प्रवर सेन प्रथम के छोटे पुत्र हैं, इनको समस्या होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो इनको समस्या तो होगी, क्योंकि भाई बेटा है यार, है कि नहीं, तो इनको समस्या होगी ही होगी। ठीक है, तो हो सकता है उनमें नियम रहा होगा कि बड़ा पुत्र क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। अगर बड़ा पुत्र है ही नहीं, ठीक है, उनकी किसी कारणवश डेथ हो गई है, उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई है, तो ये नियम रहा होगा बड़ा पुत्र का पुत्र क्या बने? उत्तराधिकारी बने, शायद ऐसे रहा होगा। तो प्रवर सेन प्रथम के 2 पुत्र हुए, गौतमी पुत्र सर्वसेन। गौतमी पुत्र के एक पुत्र हुआ जो जिसका नाम है रुद्रसेन प्रथम। चूंकि गौतमी पुत्र की मृत्यु, जो कि बड़ा इसका बेटा है, इसके शासन काल के दौरान, ठीक है, हुई है, यही कारण है कि इनका पौत्र क्या हुआ? उत्तराधिकारी हुआ। क्लियर? ये लाइन आप लिख लिए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखेंगे सर्वसेन के बारे में। तो रुद्रसेन प्रथम जैसे ही उत्तराधिकारी होते हैं, ठीक है, इन्होंने इनके अधिसत्ता मानने से, या फिर इनके जो आधिपत्य है, ठीक है, आधिपत्य मानने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो सर्वसेन ने, ठीक है, रुद्रसेन प्रथम के सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, और यही कारण है कि सर्वसेन अलग से अपनी राजधानी बनाया, वत्सगुल्म को, इसको नहीं भूलेंगे, वत्सगुल्म को अपनी, ठीक है, अलग से राजधानी बनाया और अलग शाखा की स्थापना की, वाकाटक की अलग शाखा की स्थापना की। इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रवर सेन की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ प्रवर सेन फर्स्ट, ठीक है, वाकाटक डायनेस्टी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से है? एक नंदीवर्धन वाला चलते आ रहा है, ठीक है, जो जितने चल रहे हैं नंदीवर्धन वाली शाखा है। ठीक है, और ये जो सर्वसेन अलग नाराज होकर जा रहे हैं, वत्सगुल्म की को राजधानी बना के अलग शाखा के निर्माण कर रहे हैं, ये अलग शाखा में बढ़ जाती है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं, हो सकता है कन्फ्यूज़न हुआ हो, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बार बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको समझ भी आएगा। एक बार और देखेंगे। मैंने कहा प्रवर सेन प्रथम के बारे में, पहला ही लाइन कहा है छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक है। इसके पहले और रिवाइज करा दूं, विंध्य शक्ति के बारे में हमने पढ़ा है, जो कि, ठीक है, वाकाटक वंश का संस्थापक है, क्योंकि राष्ट्रीय डायनेस्टी राष्ट्रीय लेवल पे। ठीक, तो ये पहला लाइन आपको क्लियर हो गया। क्या है छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक था। दूसरा, विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी था, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ विंध्य शक्ति। तीसरा चीज मैंने कहा है, ही हैड 2 सन्स, ठीक है, इसके 2 पुत्र थे, गौतमी पुत्र और सर्वसेन। चूंकि गौतमी पुत्र की मृत्यु, ठीक है, प्रवर सेन प्रथम के शासन काल में ही हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु प्रवर सेन प्रथम के शासन काल में ही गौतमी पुत्र की मृत्यु हो जाती है, जो कि इसके बड़ा बेटा था। यही कारण है कि प्रवर सेन का पौत्र, मतलब गौतमी पुत्र का पुत्र, कौन? रुद्रसेन प्रथम इसके सक्सेसर होते हैं, जिसकी अधिसत्ता या फिर जिसकी सत्ता, जिसकी आधिपत्य मानने से सर्वसेन
जो कि इसके कौन से पुत्र हैं, दूसरे पुत्र हैं, मानने से इनकार कर देते हैं और नाराज होकर वत्स गुल्मों को अपनी राजधानी बनाते हैं। क्योंकि ये नंदीवर्धन चल रही है अभी, वत्स गुल्मों को अलग राजधानी बना के एक अलग ब्रांच की स्थापना करते हैं। और यही कारण से हम यहाँ कहते हैं कि प्रवरसेन की मृत्यु के बाद, एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रवरसेन कौन से शासक है जिनकी मृत्यु के बाद, या फिर कौन से शासक है जिनके बाद वाकाटक वंश 2 भागों में विभक्त होती है। तो प्रवरसेन प्रथम है जिनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, वाकाटक वंश 2 भागों में विभक्त हो जाती है। तो इतनी चीज़ों पे बात कर ली होगी, प्रवरसेन के बारे में इनफ है। लेकिन दो लाइन आपको और लिखना है, लेकिन 2 चीज़ और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ठीक, नोट करके लिखेंगे। जहाँ पे आप देखेंगे कि प्रवरसेन प्रथम एकमात्र, या फिर वाकाटक वंश का इकलौता, या फिर वाकाटक वंश का, ठीक है ना, एकमात्र ऐसे, क्लियर है, शासक हैं, वाकाटक वंश का एकमात्र ऐसे शासक जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। क्लियर है। तो प्रवरसेन प्रथम वाज द फर्स्ट वाकाटक रूलर हु होल्ड द टाइटल ऑफ सम्राट, इसको नहीं भूलेंगे। सेकंड चीज, इन्होंने अपने जीवन काल में, फिर अपने शासन काल में 4 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। अब क्वेश्चन आ रहा होगा ये अश्वमेध यज्ञ क्या है, ठीक है। तो देखेंगे एक प्रकार से, इसको एकदम डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट है। देखेंगे वो शासक जो, ठीक है ना, वो शासक जो है सबको विजय करने की, सब में विजय पाने की इच्छा रखता हो, ठीक है, ऐसे शासक ही इस यज्ञ को करा सकते थे उस टाइम पे। क्लियर है, पहली लाइन क्लियर हुई। दूसरी चीज, इसमें क्या होता था, जैसे आपका, ठीक है ना, यज्ञ हो रहा है, पूजा हो रहा है, उसके बाद अश्व में, मतलब घोड़े में, ठीक है, घोड़े में जो है उसके माथे पे जो है, ठीक है ना, जयपत्र बांधा जाता था, ठीक है, एक प्रकार का जयपत्र बांधा जाता था। और उसके बाद इसको जो है छोड़ दिया जाता था भूखंड में, मतलब, ठीक है, जमीन में छोड़ दिया जाता था, ठीक है। अब ये जो घोड़ा है, जो कि जिसके माथे पे जयपत्र बंधा हुआ है, जिस जगह से घूमेगा, फिर जिस जगह पे जाएगा, ठीक है, जहाँ से भी होके आएगा, वो क्षेत्र किसका हो जाता है, राजा का हो जाता था। तो इसी प्रकार ये यज्ञ होता था। बस एक लाइन के लिए इतना समझाना पड़ रहा है, याद रख लो। 4 अश्वमेध इन्होंने कराए हैं अपने जीवन काल में, या फिर अपने शासन काल में, इस दौरान, ठीक। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। प्रवरसेन प्रथम के बारे में 2 चीज़ मैंने और कहा है, इसको नहीं भूलना है। ये पहला ऐसे शासक है वाकाटक वंश का जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। 4 अश्वमेध इन्होंने अपने शासनकाल में कराए हैं। अब देखेंगे रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन प्रथम कैसे हुए शासक, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रवरसेन प्रथम आपका समाप्त होता है। अब आएंगे रुद्रसेन प्रथम पे, ठीक है। एक कौन है आपको पता है, प्रवरसेन प्रथम का पौत्र है, ठीक है। ये प्रवरसेन प्रथम का क्या है, पौत्र है। मैं इसलिए इसको लिखा रहा हूँ, हालांकि बताने की जरूरत तो है नहीं, हो सकता है क्योंकि इसके बाद सब पुत्र हैं उनके, और पुत्र ही उत्तराधिकारी होता है, तो पूछ दे घुमाने के लिए, ठीक है। तो इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। प्रवरसेन प्रथम का क्या है, ये पौत्र है जो कि इसके उत्तराधिकारी हुए हैं। इसके बारे में बस एक चीज़ याद रखेंगे, इसके समय में, मैंने इसके पहले आपको बताया, गुप्त वंश है और आपका नल वंश है। तो वाकाटक वंश के समकालीन वंश 2 हैं, एक मैंने कहा है गुप्त वंश, इसके बारे में मैंने बताया था, और एक है आपका नल वंश, समकालीन है, ठीक है। तो इनके जिक्र तो हो गई। तो देखेंगे इनके समय में, रुद्रसेन प्रथम के समय में गुप्त वंश के एक शासक हुए समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। इन्होंने इनके समय में, ठीक है, दक्षिण अभियान किया। अभी गुप्त वंश में आएंगे तो और अच्छे से बताऊंगा मैं। एक प्रकार से दक्षिण विजय निकले थे। दक्षिण विजय के लिए जो अभियान चलाया जाता था उसे दक्षिण अभियान कहते हैं, फिर दक्षिणापथ अभियान कहते हैं। जो ठीक है, गुप्त समुद्रगुप्त चला रहे हैं। तो किनके समय में, तो रुद्रसेन प्रथम के समय में समुद्रगुप्त जो कि गुप्त शासक हैं, इन्होंने दक्षिण अभियान किया, जिसमें उन्होंने, ठीक है, दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था, ठीक, महेंद्र सेन को पराजित किया था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रुद्रसेन प्रथम में हमें महेंद्र सेन को काहे पढ़ा रहे हो, ठीक है। इन्होंने किया, लेकिन इनके समय में किया है, क्या किया इन्होंने, दक्षिण अभियान किया है। समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण अभियान किया गया, जिसमें उन्होंने दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को हराया है। साथ में आपको नलवंश के बारे में जिक्र मिलता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ कन्फ्यूजन से बचें। हम लोग जब गुप्त वंश पढ़ेंगे तो वहाँ मैं समुद्रगुप्त के बारे में जब पढ़ेंगे तो वही बता दूंगा, ठीक है। इसको बताने का तात्पर्य यहाँ है क्योंकि महेंद्र, काफ़ी बुक में महेंद्र सेन को ही रुद्रसेन प्रथम माना जाता है, क्लियर है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ।
तो एक बार फिर से सुनिए, प्रवरसेन प्रथम का पौत्र था। दूसरा चीज मैंने कहा है, जब ये शासन कर रहे थे इसी दौरान गुप्त वंश के एक शासक हुए, ठीक है ना। मैंने कहा था कि इनका उल्लेख होगा। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त, इसको सभी जानते हैं क्योंकि ये तो बहुत बड़े शासक हुए। समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान किया और आपको पता होगा दक्षिण अभियान के दौरान उन्होंने कुल 12 राजाओं को हराया था, जिनमें से एक राजा दक्षिण कोसल के थे। कौन? महेंद्र सेन। क्लियर है? तो इन्होंने किनको हराया? दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को हराया है। चूंकि इन्हीं के शासनकाल में ये चीज़ हुआ है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः रुद्रसेन प्रथम ही, ठीक है, रुद्रसेन प्रथम ही महेंद्र सेन होगा, ये माना जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। ठीक है, ये माना जाता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, तो अब हम चलते हैं पृथ्वीसेन प्रथम पे। तो रुद्रसेन प्रथम की बात हो चुकी है और आपको इस चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो पृथ्वीसेन प्रथम पे चलते हैं। पृथ्वीसेन प्रथम के बारे में आप देखें एक बार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीसेन प्रथम, पहले चीज़ आप लिखेंगे, ये जो है काफ़ी शांति प्रिय, ठीक है, शांति प्रिय एवं सत्यवादी शासक था। और एक चीज़ मैं बता दूं, रुद्रसेन प्रथम का ये सक्सेसर था, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ रुद्रसेन फर्स्ट एंड ही वॉज द सन ऑफ क्या, रुद्रसेन फर्स्ट। इसको भी नहीं भूलेंगे आपको, भाई ये छोटे छोटे क्वेश्चन क्या पता आ जाए। तो ये रुद्रसेन प्रथम का पुत्र था, रुद्रसेन प्रथम का उत्तराधिकारी था, इसको भी नहीं भूलेंगे। ये काफ़ी शांति प्रिय और सत्यवादी शासक था, पीस लविंग ट्रूथफुल रूलर। क्लियर है? तो ये आपका पृथ्वीसेन प्रथम क्या था? शांति प्रिय सत्यवादी शासक था। यही कारण कि इन्हें अपने युग का, ठीक है, अपने युग का युधिष्ठिर कहा गया। ठीक है, युधिष्ठिर कहा गया। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको खुद समझ आनी चाहिए, युधिष्ठिर क्यों कहा गया। ठीक है, तो पृथ्वीसेन प्रथम को युधिष्ठिर कहा गया है क्योंकि ये काफ़ी क्या थे, शांतिप्रिय शासक थे, काफ़ी सत्यवादी शासक थे। यहाँ तक क्लियर है? अब देखेंगे रुद्रसेन सेकंड के बारे में। ठीक, क्लियर है? तो एक चीज़ यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा, हम लोग पृथ्वीसेन प्रथम तक की बात हम लोगों ने कर ली है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ समझो आप, जो ये चारों आपके क्लियर हो जाएंगे। देखेंगे एक चीज़, मैंने कहा है कि गुप्त वंश और नल वंश इनके समकालीन है। एक बार आप देखेंगे, इधर वकाटक वंश चल रहा है, क्लियर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और नंदीवर्धन शाखा को लेकर हम लोग चले हैं। ठीक, वकाटक वंश चल रहा है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, गुप्त वंश भी चल रहा है इनके साथ साथ, और कौन है आपका, नल वंश। ठीक है, तो वकाटक वंश है, गुप्त वंश है, नल वंश है। नल वंश और गुप्त वंश क्या है, इनके समकालीन वंश है। इसको समझिए, काफ़ी हेल्प होगी आपको। देखेंगे तो ये जो आपके रुद्रसेन है, एक कौन है, वकाटक रूलर है। कौन है? रुद्रसेन। क्लियर? रुद्रसेन द्वितीय फिलहाल के लिए। ठीक है, हालांकि काफ़ी हुए, लेकिन इसको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको समझ बने और आगे इसका उल्लेख होगा तो आपको परेशानी ना हो। गुप्त वंश देखेंगे, गुप्त वंश के एक शासक हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, क्लियर है? इनकी एक पुत्री हुई जिनका नाम है प्रभावती। प्रभावती, क्लियर है? तो वकाटक वंश के शासक कौन है? रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग, अभी पढ़े नहीं, पढ़ने वाले हैं। और गुप्त वंश के शासक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनकी पुत्री का नाम क्या है? प्रभावती। तो प्रभावती कौन है? इनकी पुत्री है। तो रुद्रसेन द्वितीय की विवाह, ठीक है, प्रभावती से हो जाती है। ठीक, तो रुद्रसेन द्वितीय किनसे विवाह करते हैं? प्रभावती से विवाह करते हैं। क्लियर है? तो एक प्रकार से इन दोनों के बीच क्या है? वैवाहिक संबंध है। किन किन वंश के बीच में है? वकाटक वंश और गुप्त वंश के बीच में क्या है? वैवाहिक संबंध है। इसको आपको नहीं भूलना है। क्लियर? अब देखेंगे, और ये चीज़ हो गए। अब नल वंश के बारे में एक बार देखेंगे। ठीक, अब ना वकाटक वंश के अंतर्गत मिलेगा और नल वंश के अंतर्गत आपको मिलेगा। ठीक, वकाटक वंश के अंतर्गत एक राजा होंगे, ठीक है, जिनका नाम होगा नरेंद्र सेन। ठीक, इसको भी यहीं पे समझ लो ताकि आपको आसानी होगी। तो वकाटक वंश का एक राजा और आपको नाम मिलेगा, कौन? नरेंद्र सेन। और नल वंश का एक राजा मिलेगा या फिर इसका रूलर मिलेगा जिसका नाम होगा भवदत्त वर्मन। ठीक, भवदत्त वर्मन। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे नरेंद्र सेन के बाद इनके पुत्र होंगे पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, पृथ्वीसेन, इसको समझेंगे ना, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, काफ़ी क्लियर हो जाएगी और काफ़ी सिंपल लगेगी। पृथ्वीसेन द्वितीय इनके पुत्र हैं। इनका एक पुत्र होगा जिनका नाम होगा अर्थपति भट्टारक। ठीक है, अर्थपति भट्टारक में आगे और अच्छे से लिखाऊंगा, एक बार समझ लीजिए। ठीक, तो ये वकाटक वंश के रुद्रसेन वाला तो काम खत्म हो गया है चीज़। ठीक है, चंद्रगुप्त भी आपको समझ में आ गया, प्रभावती भी समझ में आ गई है, और इनके बीच में ये विवाह हो गया है। ठीक,
अब देखेंगे नरेंद्र सेन, ये जो भवदत्त वर्मन है नरेंद्र सेन पे आक्रमण करेंगे। ठीक है, भवदत्त वर्मन के द्वारा किस पे आक्रमण किया गया? नरेंद्र सेन पे आक्रमण किया गया। और उस समय इसकी राजधानी क्या थी, या फिर इसकी राजधानी क्या थी आपको पता है? आपके नंदीवर्धन। क्या है? नंदीवर्धन। क्लियर है? तो भवदत्त वर्मन के द्वारा, जो कि नल वंश के शासक भवदत्त वर्मन के द्वारा वाकाटक वंश के शासक नरेंद्र सेन पर हमला किया गया, आक्रमण किया गया और इनकी राजधानी को इन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इनकी राजधानी को इन्होंने नष्ट कर दिया। किसने किया है? भवदत्त वर्मन के द्वारा। तो भवदत्त वर्मन ने इस पर आक्रमण किया और नरेंद्र सेन के क्या है? राजधानी नंदीवर्धन को इन्होंने नष्ट कर दिया। ठीक, अब देखेंगे आगे। भाई इसका बदला इसका बेटा लेगा। क्लियर है? तो इसके बेटे का नाम है पृथ्वी सेन सेकेंड। तो इन्होंने अपने पप्पा का, अपने पिताजी का, अपने, ठीक है ना, पिताजी का बदला ले, इसके जो पराजय हुए इसके बदला लेने के लिए इन्होंने, ठीक है, देखेंगे भवदत्त वर्मन के बेटे इन पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, तो ये हालांकि करना तो इन पर चाहिए, लेकिन ये काफ़ी देर हो चुकी है। शासक तो अब ये बन चुके हैं, हो सकता है निपट जाए। ठीक है, तो इसका बेटा जो है नरेंद्र सेन का बेटा पृथ्वी सेन भवदत्त वर्मन के बेटे अर्थपति भट्टारक, ठीक है, इनसे बदला लेंगे और इन पे आक्रमण करके, ठीक, इन पे आक्रमण करेंगे। और इस बार सिर्फ आक्रमण नहीं करेंगे, ऐसे आक्रमण करेंगे कि इनकी मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनकी मृत्यु भी हो जाती है, संभवतः ऐसा लिखा रहता है। और देखेंगे, ठीक, उसके बाद देखेंगे इन्होंने इनकी राजधानी को तहस नहस किया था। क्लियर है? नष्ट किया था। तो पृथ्वी सेन भी इस पर आक्रमण करके इसकी मृत्यु भी हो जाती है और इसकी राजधानी है पुष्करी। ठीक है, जो कि भोपालपट्टनम वाला आपका क्षेत्र है, इसको तहस नहस करेंगे, इसको नष्ट करेंगे। क्लियर है? और ये दोनों के बीच में हम लोग ठीक है ना, शिलालेख देखेंगे, अभिलेख देखेंगे। ये दोनों को अभिलेख देखेंगे, कौन कौन सा अभिलेख से प्राप्त होता है वो जानकारी देख लेंगे। इतनी चीज़ें करेंगे तो आपका 1 2 3 ये तीनों शासक, ठीक है ना, इनके बारे में जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी। प्रवर सेन सेकंड को और अलग से हम लोग देख लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप काफ़ी आसानी होगी जो आपको समझना है आगे। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ पे थे? हम लोग रुद्रसेन पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रुद्रसेन सेकंड से। क्लियर है? अभी मैंने कहा है रुद्रसेन सेकंड, ठीक है, ये जो है पृथ्वी सेन फर्स्ट, इसके क्या थे? सक्सेसर थे। पृथ्वी सेन फर्स्ट के उत्तराधिकारी थे। क्लियर है? पहला चीज़। दूसरी चीज़ लिखेंगे, पहला चीज़ तो आपने लिख लिया होगा, दूसरी चीज़ लिखेंगे रुद्रसेन सेकंड ने, ठीक है, मैं R2 लिख देता हूँ, रुद्रसेन सेकंड ने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, क्या नाम था? प्रभावती, प्रभावती से विवाह किया। रुद्रसेन सेकंड मैरिड टू प्रभावती, डॉटर ऑफ, ठीक है ना, चंद्रगुप्त सेकंड। ये कौन सा है? गुप्त रूलर। क्लियर है? जो कि आपका गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है, गुप्त वंश के शासक हैं। ठीक, पहला चीज़ क्लियर हुआ। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ, ये दोनों से 2 पुत्र हुए। ठीक है ना, दे हैड 2 सन्स। क्या है? दोनों के नाम क्या है? एक है आपका दामोदर सेन, ठीक, दामोदर सेन, ये पहला हो गया, और दूसरा का नाम हो जाएगा दिवाकर सेन। क्लियर है? ठीक है ना। रुद्रसेन सेकंड है, इसका विवाह किससे हुआ है? प्रभावती से हुआ है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। क्लियर है? इन दोनों से 2 पुत्र हुए। कौन सा हुए? दामोदर सेन और दिवाकर। ठीक है, इसको दादी से याद रख लो आप। ठीक है, क्या से? इसका ट्रिक है याद रखने का, दादी। दा से दामोदर सेन और दी से दिवाकर। ऐसा कुछ अलग मीनिंग नहीं है, लेकिन आपको कुल मिला के क्या करवाना है? याद करवाना है। ठीक है, और अब नहीं भूलोगे आप, किसी भी शर्त पे इसको नहीं भूलने वाले हो। तो दामोदर सेन और दिवाकर सेन, ये दोनों किनके पुत्र हुए? रुद्रसेन सेकंड और प्रभावती के। ठीक है, चूँकि आपका जो रुद्रसेन है ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहते हैं, इनकी मृत्यु जो है जल्द हो जाती है। अब ऐसे में शासन की बागडोर कौन संभालेगा? क्लियर है? तो मृत्यु जो है इनकी जल्द हो जाती है। यही कारण है कि प्रभावती जो है, ठीक है ना, अब आगे शासिका बनेंगी और अपने दोनों पुत्र की रक्षा संरक्षिका के रूप में ये शासन करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों अपने पुत्रों के संरक्षिका के रूप में आगे शासन करती हैं। यहाँ तक की चीज़ एकदम क्लियर हुई है, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखेंगे आगे। अब ये शासन कर रही है और ये इनका जो मंत्रणा है, ठीक है ना, जो विचार विमर्श है, ये अपने जो गुप्त वंश के है ना, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये गुप्त वंश से जो है ये मंत्रणा करती थी।
विचार विमर्श करती थी यहाँ पे शासन करने के लिए। आगे देखेंगे, अभी जब तक शासन कर रही है, लेकिन जैसे ही दामोदर सेन, ठीक है, जो दामोदर सेन है ये वयस्क हो जाते हैं, ठीक है, वयस्क हो जाएंगे, ठीक, उसके बाद कौन शासन करेंगे? दामोदर सेन करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, दामोदर सेन अब, ठीक है, प्रवर सेन द्वितीय इसके उपाधि धारण करके आएंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा रुद्रसेन सेकंड है, प्रवर सेन सेकंड है, पहले हमने रुद्रसेन फर्स्ट पढ़ा, प्रवर सेन फर्स्ट पढ़ा, पृथ्वी सेन फर्स्ट पढ़ा, ऐसी नाम होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार से उपाधि होता है, ओरिजिनल नेम अलग होता है, लेकिन इन्होंने उपाधि धारण शायद ऐसी करते रहे होंगे, ठीक है। लेकिन सबको ओरिजिनल नाम नहीं मिलता, लेकिन इनका मिल गया है आपको। किनका? जो आपका दामोदर सेन है। रुद्रसेन सेकंड के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके पुत्र कौन हुए? दामोदर सेन हुए। दामोदर सेन जैसे वयस्क होते हैं तो ये प्रवर सेन सेकंड के उपाधि धारण करेंगे, और इस प्रकार अगला शासक होगा प्रवर सेन सेकंड। यही कारण है कि हम लोग रुद्रसेन सेकंड के बाद अगला शासक, इनके सक्सेसर, इनके पुत्र, ठीक है ना, प्रवर सेन सेकंड नाम लिखते हैं, जो कि कौन है? एक्चुअल में दामोदर सेन है। तो इसका ओरिजिनल नाम क्या है? दामोदर सेन। और ये भी बुक में लिखा रहता है कि आपके प्रवर सेन सेकंड का मूल नाम क्या है, वो क्या है? दामोदर सेन, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर हो गई होगी चीज़ें। तो अब हम लोग किस पे बात करेंगे? प्रवर सेन सेकंड पे, ठीक है। तो प्रवर सेन सेकंड के बारे में देखेंगे। अब रुद्रसेन सेकंड आपका हो चुका है, ठीक। प्रवर सेन सेकंड के बारे में देखेंगे। काफ़ी जो है साहित्य में इंटरेस्टेड रहते थे, ठीक है। इनकी रुचि क्या थी? साहित्य में थी। ही वॉज इंटरेस्टेड इन, ठीक है, लिटरेचर। और इस प्रकार देखेंगे प्रवर सेन सेकंड की एक रचना भी होगी जो सेतुबंध है, ठीक है। इस रचना का नाम क्या है? सेतुबंध है। तो आगे हम लोग एक एक करके इसको, ठीक है ना, देखने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रवर सेन सेकंड, क्लियर है। तो इनके बारे में देखेंगे। प्रवर सेन सेकंड, जैसे कि मैंने कहा है, इनका मूल नाम, ठीक है, क्या था? अभी अभी आपने देखा है, दामोदर सेन, क्लियर है। एक चीज़ और मिलता है, इनके धर्म शैव है। इनका धर्म क्या था? शैव, क्लियर है। ये दो चीज़ें आप सेपरेटली याद रखेंगे, अलग से याद रखो, या फिर इसके पीछे में ब्रैकेट करके आप लिख सकते हो। इसके अलावा अब आपको देखना है, इनकी रुचि साहित्य में थी, ठीक है, साहित्य में इनकी रुचि थी, ठीक है। इनकी रचना का नाम सेतुबंध है। ये दो चीज़ और याद रखो आप, क्लियर है। अब इसके आगे, ये तो इनिशियल लेवल पे आपको याद रखना है, लेकिन इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवर सेन सेकंड के शासनकाल में इनके दरबार में महाकवि कालिदास, ठीक है, महाकवि कालिदास कुछ समय के लिए निवास किए थे। तो इनके दरबार में कौन आए थे? कालिदास आए थे। एंड ही स्टेड हियर फॉर समटाइम्स, इसको भी आपको नहीं भूलना है, वो यहाँ पे कुछ समय के लिए रुके थे, ठीक। तो किनके शासनकाल में आए हैं? प्रवर सेन सेकंड के शासनकाल में आए हैं। कौन आए हैं? महाकवि कालिदास इनके दरबार में आए हैं। यहाँ पे इन्होंने रुका है, यहाँ पे इन्होंने निवास किया है। अब जब ये निवास कर रहे हैं तो इसी दौरान, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में जब ये निवास कर रहे हैं, इसी के दौरान रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, सिचुएटेड इन सरगुजा। तो ये सरगुजा में स्थित कौन सा है आपका? ये सर जी, ये आपका सरगुजा है, ठीक। सरगुजा शॉर्ट में लिखा हूँ। तो रामगढ़ की पहाड़ी में, जो कि क्या, कहाँ पे है? सरगुजा में है। कालिदास के द्वारा मेघदूतम की रचना की गई। स्पीड हो रहा है क्या? इसको आप थोड़ा स्लोली समझने की कोशिश करेंगे। प्रवर सेन सेकंड कार्यकाल में कौन आए हैं? महाकवि कालिदास आए हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे निवास किया है। तो इसी दौरान यहाँ पे है, जब इसी दौरान क्या कर रहे हैं? रामगढ़ की पहाड़ी में इनके द्वारा मेघदूतम की रचना की गई है। तो इसका मतलब यह है कि मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। तो ऐसा आप क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। मेघदूतम की रचना की, जिसका अनुवाद छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सीजी में, छत्तीसगढ़ में मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया। मुकुटधर पांडे, इसको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। मेघदूतम की रचना कालिदास ने की है, रामगढ़ की हिल में की है, रामगढ़ पहाड़ी में की है, सरगुजा के अंतर्गत है पहाड़ी, इसमें मेघदूतम की रचना की है, जिसका अनुवाद छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में इसका अनुवाद किसने किया है? मुकुटधर पांडे ने किया। मेघदूतम वाज ट्रांसलेटेड इन छत्तीसगढ़ बाय मुकुटधर पांडे। इसको आपको क्या करना है? नहीं भूलना है, ठीक है। इसके सौंदर्य को देख के सरगुजा को उन्होंने स्वर्ग का द्वार कहा है। स्वर्ग का द्वार कहा है, मतलब क्या? स्वर्ग का द्वार, द गेटवे ऑफ हेवन, ठीक है। इसको आपको नहीं भूलना है। तो सरगुजा को इन्होंने क्या कहा है? स्वर्ग का द्वार कहा है। स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग पूछ के आ सकता है,
स्वर्ग पूछ के आ सकता है। किसने कहा है? कालिदास ने कहा है। किसको कहा है? सरगुजा को कहा है। या फिर ऐसे भी पूछ के आ सकता है, स्वर्ग का द्वार छत्तीसगढ़ में किसे कहते हैं? तो सरगुजा है। किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। तो इतनी चीज़ों पे बात करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी खासी आपको समझ में आ जाएगी प्रवर्सन सेकंड के बारे में, मुझे लगता है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं जल्दी से इसको रिवाइज करा दूं। इनका मूल नाम दामोदर सेन है। दामोदर सेन कैसे हुआ आपको पता होगा, इसके पहले हमने पढ़ा है। ठीक, दूसरा चीज़ इनका धर्म शैव है, यहाँ तक भी क्लियर है। इनकी रुचि साहित्य में थी। इनकी रचना क्या है? सेतुबंध है। ऑब्वियसली इनकी रुचि जब साहित्य में थी, इनकी रचना जो है होगी, तो इनकी रचना का नाम क्या है? सेतुबंध है। क्लियर है। अब इनके शासनकाल में, प्रवर्सन सेकंड के शासनकाल में कालिदास, ठीक है ना, कुछ समय के लिए आए थे यहाँ पे, कुछ समय के लिए निवास किए थे इनके दरबार में। ठीक, तो इसी दौरान इन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी में, जो कि सरगुजा में स्थित है, मेघदूतम की रचना की है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की इन्होंने क्या की? रचना की है। मतलब क्या है? इनका एक कंपोजिशन है। एक मेघदूतम की जो रचना की है, इनकी अनुवाद मुकुटधर पांडे के द्वारा छत्तीसगढ़ में किया गया है। मतलब छत्तीसगढ़ में इनकी, ठीक है ना, इसकी जो है अनुवाद की गई है। ठीक, और जो आपके कालिदास जी हैं, सरगुजा के सौंदर्य को देख के उन्होंने सरगुजा को क्या कहा है? स्वर्ग का द्वार। तो नरेंद्र सेन के बारे में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको कहा है, एक प्रकार लिख लेंगे इसके समकालीन रूलर, समकालीन नलवंशी शासक। ठीक, नलवंशी शासक। इनके समकालीन नलवंशी शासक कौन थे आपको याद होगा। इसके पहले मैंने बताया भवदत्त वर्मन। इसको और समझाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने समझा है। ठीक है, तो नरेंद्र सेन के शासनकाल में, ठीक है, नलवंशी रूलर भवदत्त वर्मन, ठीक है, भवदत्त वर्मन ने आक्रमण किया एवं नरेंद्र सेन को क्या किया? पराजित किया। नरेंद्र सेन पराजय हो गए। ठीक है, नरेंद्र सेन हार गए और इस प्रकार जो है भवदत्त वर्मन के द्वारा नरेंद्र सेन की राजधानी जो नंदीवर्धन थी, ठीक है ना, इसको नष्ट कर दिया। किसने किया है? भवदत्त वर्मन ने किया है, जो कि एक नलवंशी शासक हैं। तो नरेंद्र सेन के बारे में इतना पर्याप्त है। अब देखेंगे पृथ्वीसेन सेकंड। तो भवदत्त वर्मन ने तो आक्रमण कर दिया, हरा दिया, लेकिन अब आओ, क्योंकि उनका बेटा क्या लेगा? बदला लेने वाला है। तो पृथ्वीसेन सेकंड के बारे में आप देखेंगे। पृथ्वीसेन सेकंड नरेंद्र सेन का पुत्र है। ठीक है, जो कि काफ़ी गुस्से से भरा हुआ है, क्योंकि उनके पिता, ठीक है ना, हार गए। उनके पिता को इन्होंने हराया है, और हराया ही नहीं, इनकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस किया है। तो इस प्रकार पृथ्वीसेन, जो कि नरेंद्र सेन का पुत्र है, इन्होंने भवदत्त वर्मन के पुत्र, मतलब नलवंशी शासक है कौन? ठीक है ना, अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक ये कौन है? नलवंशी शासक है। इसका मतलब क्या? पृथ्वीसेन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पृथ्वीसेन द्वितीय के समकालीन शासक कौन है? समकालीन नलवंशी शासक कौन है? अर्थपति भट्टारक है। जैसे हमने कहा है ना, नरेंद्र सेन प्रथम के, ठीक है, नरेंद्र सेन के, सॉरी प्रथम नहीं, नरेंद्र सेन के समकालीन शासक कौन है? समकालीन नलवंशी शासक कौन है? भवदत्त वर्मन। इसी प्रकार पृथ्वीसेन सेकंड, ठीक है ना, पृथ्वीसेन सेकंड, इसके समकालीन नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक हैं। ठीक, तो पृथ्वीसेन सेकंड ने अर्थपति भट्टारक, ठीक है ना, इस पे आक्रमण किया। ठीक, तो ये अपनी, ठीक है ना, अपने पिता का बदला लेते हुए, एक प्रकार से बोल सकते हो प्रतिशोध लेते हुए, इन्होंने नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक, जो कि कौन था? ठीक है ना, सन ऑफ भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन के बेटे थे, इन पे आक्रमण किया। और इस बार सिर्फ आक्रमण नहीं, ठीक है ना, इनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, और इस बार सिर्फ ऐसी आक्रमण नहीं हुआ, आक्रमण इतनी तेज हुई, ठीक है ना, इतनी जोर से इन्होंने आक्रमण किया कि अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार जो है अर्थपति भट्टारक की जो राजधानी होती है, ठीक है ना, इसकी राजधानी क्या होती है? पुष्करी। पुष्करी की बात करी थी हमने, जो कि भोपालपट्टनम वाला क्षेत्र था। ठीक, इसको ये तहस नहस करेंगे, इसको ये नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार क्या होता है? बदला पूरा होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ जो है सबको पता होता है, ठीक है, लेकिन वो घुमा सकता है किसमें? अभिलेख में। इसकी जानकारी कहाँ से हमें प्राप्त कि नरेंद्र सेन ने, इनकी जो समकालीन नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन है, ठीक है ना, नरेंद्र सेन पे आक्रमण किया, नरेंद्र सेन यहाँ से हारा और इसकी राजधानी नंदीवर्धन है, इसको नष्ट किया है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? एक क्वेश्चन बन सकता है, तो नोट कर लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए अच्छे से इसको, ठीक है ना, बार बार देखिए। ये है आपका रिद्धिपुर, ठीक, अभिलेख,
ठीक है, इसको अच्छे से आपको देखना है। और फिर लिख दूँ, ठीक, रिद्धिपुर अभिलेख, इसको नहीं भूलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा चीज़ मैंने कहा, पृथ्वी सेन सेकेंड वाले जो इंसिडेंट है, ठीक है ना, इनके द्वारा जो इनका बदला लिया गया है, ठीक है, ये घटना कहाँ पे हमें उल्लेखित नज़र आती है, ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, इसकी जानकारी इसको देखेंगे। तो इसका उल्लेख केसरी बेड़ा, ठीक, केसरी बेड़ा अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। ये इंडियन हिस्ट्री में और अच्छे से आप पढ़ोगे, ठीक है ना, जितनी ज़रूरी है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उतने मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काफ़ी इतना पर्याप्त है। अब इससे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, ठीक है ना, कहाँ कौन सी बुक में इतने भर भर के छापे रहेंगे, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कहीं मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो इतना पर्याप्त है, मोर देन सफिशेंट है। अब आपको याद होगा जहाँ हमने प्रवरसेन प्रथम के टाइम पे बताया था, बस एक बार और देख लीजिए, जहाँ पे हमने कहा था ना कि प्रवरसेन प्रथम की जैसी मृत्यु हो जाती है, जो आपके वाकाटक एम्पायर है या फिर वाकाटक जो आपका वंश है, ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। जहाँ पे आपको पता होगा सर्वसेन जो है नाराज होकर, ठीक है ना, अलग शाखा की स्थापना करते हैं, वत्सगुल्मों को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, वहीं पे एक बार देख लीजिए, ये तो हमने जो बात करी है वो नंदीवर्धन वाली शाखा है। हमने कहा था ना 2 शाखाओं बढ़ गई है। एक शाखा था आपको वत्सगुल्म, और आपको याद हो गई, ठीक है ना, वत्सगुल्म, क्योंकि हमने इसको अच्छे से समझा था। ठीक, तो इसमें बस संस्थापक आपको याद रख लेना है। इसके संस्थापक कौन है? सर्वसेन है, बस इतनी आपको याद रखना है। 2-4 शासकों का नाम और आप याद रख लो यहाँ पे, हरिसेन। ठीक है, ये उतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस ऐसी इसको, ठीक है, सर्फिशियल लेवल पे देख लेना, इसी देख लेना, इसको एकदम आपको रटने की जरूरत है नहीं, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, आप प्लीज़ नंदीवर्धन शाखा को पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, बहुत ज़्यादा बने हैं यहाँ से क्वेश्चन, और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और आपको बार बार आपको जो फ्लो है ना, फ्लो डायग्राम है, उससे आपको याद करना है, फ्लो चार्ट बना के आपको याद करना है, एक एक करके शासकों का नाम लिखना है, जैसे कि हमने कहा था। ठीक है ना, गुप्त वंश, नल वंश, ठीक है, वाकाटक वंश, गुप्त वंश, नल वंश, कैसे कैसे हमने कनेक्ट किया है, उस प्रकार से आपको कनेक्ट करके पढ़ना होगा, ताकि आपको काफ़ी आसानी होगी। इसको बस ऐसे देख लेना है। ठीक है, सर्वसेन, विंध्यसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, देवसेन, हरिसेन, ये अलग शाखा मानी जाती है। वत्सगुल्म, बस इतना याद रखना है, वत्सगुल्म शाखा है, सर्वसेन इसके संस्थापक है, बस क्लियर, इतने में काम हो जाएगा। और जो आपको वाकाटक वंश की नंदीवर्धन शाखा को पूरा पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। इसके आगे आपका गुप्त वंश और बाकी फिर आपकी राष्ट्रीय डायनेस्टी, जो कि आपको छत्तीसगढ़ में जो प्रभाव हम लोग पढ़ रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्षेत्रीय डायनेस्टी पे हम लोग बात करेंगे। तो कल आपके गुप्त वंश पे क्लास आएगी, जो कि इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से पढ़ा जाता है, काफ़ी उसको गहराई में जाके पढ़ा जाता है। उसको हमें सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रभाव को पढ़ना होता है, क्योंकि हम लोग सीजी हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं। ठीक, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस सबको और डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स आपको और मिलेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही है। आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपकी हेल्प हो रही है, अगर आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत मदद मिल रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग फ्री में जो चला रहे हैं शिक्षा, फ्री शिक्षा वाली जो मुहिम चला रहे हैं वो सब तक पहुँचे और सबको इसकी हेल्प हो। काफ़ी अच्छी पोस्ट आ रही है और काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ आपकी आ रही है उस पर। ठीक है ना, काफ़ी आपको हेल्प हो सकती है। सबकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।